चलिए हम लोग अपनी कमर सब लोग सीधी करके बैठ जाएंगे। हाथों को अंजलि मुद्रा में ले आएंगे। नमस्कार मुद्रा में बहुत कोमलता से अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। हम लोग योग वंदना से अपनी बात को शुरू करेंगे। वंदे परमेश्वरं विष्णु आनंदस्वरूपम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासीधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। अब अखंड योग का मोटो आदर्श वाक्य को हम लोग सब लोग साथ साथ पढ़ेंगे। एकम जगत एकम मानवता एकम वैश्विक सर्वकारम चतत योग सिद्धांत आधारितम भारतीय सर्वकारम भवितु मर्हति। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग यहाँ पर हर मंगलवार को तो ख़ास करके जमा होते ही हैं। उसके अलावा भी अगर मौका मिल जाता है तो हम लोग जो है वो योग के कुछ मूल सिद्धांतों के ऊपर जो है वो हम लोग बातचीत करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। मूल सिद्धांतों की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि योग जो है वो आज हमारे आपके टाइम में समय में जो है वो सिर्फ आसन क्रिया प्राणायाम के नाम पर मशहूर हो गया है, जबकि योग का मूल सिद्धांत जो है वो समस्त मानव जाति, जिसको कहते हैं जगत हिताय, जगत के हित के लिए है। अब ये जगत के हित के लिए किस तरीके से है, कैसे होगा, उसी के ऊपर जो है वो हम लोग यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। योग का सबसे बड़ा जो मतलब ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हम भारतीयों के लिए ख़ास करके कि योग की उत्पत्ति भारत देश से हुई, हमारे आपके देश से हुई, और यहाँ पर हम इस योग को जो है वो योगा के नाम से कहने लग गए। बड़ा ध्यान देने वाली बात है भाई। योग संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ें हों या दो से ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हों, उनको जोड़ करके एक कर देना। जैसे हमने आपने हाई स्कूल तक जब पढ़ाई करी है तो हम लोगों के मैथ्स में, गणित में ये सवाल आता था 2 और 2 का योग कितना होता है। तो 2 और 2 का योग जोड़ कितना होता है, तो 4 होता है। अब आप देखो उसमें 2 था और इसमें 2 था, ये 2 और ये 2 आपस में मिल करके इन्होंने 4 हो गए। मतलब 2 और 2 की एकता हो गई और उस 2 ने भी अपना अस्तित्व खो के इस 4 में आ गया और ये 2 खो करके भी अपना अस्तित्व जो है वो 4 में आ गया। ये राइट। तो योग का मतलब होता है कि समस्त मानव जाति को एक लड़ी में पिरो देना। अभी हम सब जो हैं वो पूरी दुनिया में सारे मानव जितने भी हैं वो सब एक बिखरे हुए मोतियों की तरह हैं। योग का काम है जैसे 2 और 2 को जोड़ देना, ऐसे ही समस्त मानव जाति को जो है वो आपस में एक कर देना। इसके लिए सबसे पहले तो हमको और आपको जो पहली सीढ़ी है, सबसे वो पहली सीढ़ी ये है कि योग को हमारा उच्चारण जो है वो योग का बहुत अच्छा हो। योगा शब्द नहीं, दसियों हजार श्लोक हैं, दसियों हजार योग के शास्त्र मैंने आपको बताए थे। 33 शास्त्र हैं, 33 शास्त्रों में दसियों हजार श्लोक हैं। एक श्लोक के अंदर भी योगा शब्द भारत के अंदर नहीं कहा गया।
इसको हमेशा जो है वो योग के नाम से कहा गया, योगा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ से हम और आप जब भी आते हैं सुबह में तो वहाँ योगा होता है, वहाँ योगा होता है, वहाँ उस मैदान में योगा होता है, जवाहर पार्क में योगा होता है। ये योगा शब्द हमारे ज़ुबान पे ऐसा चढ़ गया है, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति का ये शब्द ही नहीं है। योग संस्कृत में अगर हलंत नीचे नहीं लगा होता, आखिरी वाले शब्द में सबसे जो अंतिम शब्द अक्षर होता है, अगर उसमें हलंत नहीं लगा होता तो उसको थोड़ा सा आ की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। जैसे संस्कृत में अगर पढ़ना होगा तो ना ला नल, नल। हिंदी में पढ़ेंगे तो नल, नल से पानी ले आओ। लेकिन अगर संस्कृत में पढ़ेंगे तो नल। ऐसी तरीके से यही योग। क्या चीज़? अगर हलंत होगा तो आधा पढ़ेंगे, जैसे योग बस खाली। लेकिन अगर नहीं होगा, जैसे नल पढ़ा मैंने, हलंत होगा तो नल, और हलंत नहीं होगा तो हल्का सा आ की आवाज़ के साथ ला। इसी तरीके से ये योग है, योग ऐसा। तो एक बार आप लोग सब लोग ज़रा बोलिए मेरे साथ, ताकि सही उच्चारण की एक बार प्रैक्टिस हम लोगों को हो जाए। योग, हाँ योग, हाँ योग। ये गांठ बांध लीजिए इसका उच्चारण, है नहीं? अच्छा, ये एकदम से प्रैक्टिस में नहीं आएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से हम ज़माने से पता नहीं कब से हम जो है वो योगा योगा ही सुन रहे हैं, और योगा की ही हमको आदत पड़ गई है कहने की। इसकी आपको अलग से बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपसे 20 साल पहले की अपनी बात बता रहा हूँ आपको। जब मैंने 20 साल पहले जो है वो कुछ ऐसा मेरे जीवन में परिस्थितियाँ आई, कभी आपके साथ बाद में शेयर करूँगा, कि मैं योग की तरफ आया। तो अब बार बार जब भी मुंह से निकलता था तो योगा शब्द ही निकलता था। आपके भी निकलेगा योगा शब्द, समझे? तो इसके लिए भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही खूबसूरत आपको एक टेक्नोलॉजी दी है। मैं तो इसको आज की भाषा में बात करता हूँ, आज की भाषा में उसको टेक्नोलॉजी कहेंगे, मतलब जो आपके जीवन को बहुत आसान कर दे, वो टेक्नोलॉजी होती है। अच्छा, बहुत आसान टेक्नोलॉजी दी है। आपने एक गिनती सुनी होगी 108, भारतीय संस्कृति में बड़ी मशहूर है। कुछ पर्सनालिटीज़ के आगे भी लगता है 108, श्री श्री रविशंकर ऐसा करके, है ना? 108 की ये गिनती बहुत ही खूबसूरत गिनती है। 108 बार अगर आप अकेले में बैठ के पूरे ध्यान और पूरे मन के साथ एक बार आप 108 बार इसको दोहरा लो, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को। बच्चों को याद नहीं हो रही हैं आजकल चीज़ें, मोबाइल का ऐसा दुरुपयोग हो गया है, वो ऐसा अंगूठा चल रहा है। आप देखना आपसे 1000 साल के बाद ये अंगूठा इतना लंबा हो जाएगा। भाई जिस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ज़्यादा हो जाएगी ना, ऐसा तो अंगूठा ऐसा हो जाएगा मानवता का इतना लंबा, और उंगलियाँ छोटी छोटी रह जाएंगी, क्योंकि ये बच्चे कर रहे हैं आज, समझे? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग अकेले में बैठ करके कहीं, वो मैंने अकेले में बैठ करके 108 मरतबा यहाँ योग पूरे ध्यान के साथ, मतलब खाली ज़बरदस्ती नहीं कि 108 की गिनती पूरी करनी है। 108 की गिनती में कोई जादू नहीं है। 108 की गिनती में जादू तब है जब आपका पूरा ध्यान उधर की तरफ हो, आपका पूरा मन उधर की तरफ हो, और आपको 108 की गिनती पर आस्था हो। जादू उसमें है। तो आप जो है वो अकेले में बैठ करके, हो सकता है कोई अकेले में बैठ के आपके परिवार का कोई आदमी कहे कि अरे पागल हो गया क्या, अरे वर्मा साहब आपको क्या हो गया, अरे तारिक साहब आपको क्या हो गया, विष्णु साहब आपको क्या हो गया, आप तो ऐसे नहीं थे, है नहीं? क्या अकेले में बड़बड़ाने लगे क्या? हाँ, अकेले में बड़बड़ाने लगे, अपनी संस्कृति के लिए अकेले में बड़बड़ाने लगे कि हम योगा शब्द हमारे दिमाग में चढ़ गया है। वो उस योगा शब्द को हटा करके हमको योग लेकर के आना है। कभी भी समय मिले आपको 24 घंटे में, आप उसको जो है वो दोहराना शुरू कर दो, हल्के 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 हल्के। आप देखोगे 5-6 दिन के अंदर अंदर ज़्यादातर आपसे जो है वो योग निकलेगा, और कम बार आपसे योगा निकलेगा। साइकोलॉजी की फील्ड, मनोविज्ञान की फील्ड अब तो बहुत बढ़ गई है नहीं? वो कहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई चेंज लेकर के आना है, आपको अपने व्यवहार में चेंज लाना है, तो आपको 40 दिन उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर व्यवहार के अंदर लाना है चेंज, बदलाव लाना है, तो 40 दिन उसकी प्रैक्टिस करो, और अगर उसको चेंज परमानेंट चाहिए तो 120 दिन करो। अच्छा, तो 40 दिन करने में कोई परेशानी नहीं है, जब भी याद आ जाए और थोड़ा सा समय हो। कितनी देर लगती है? मुश्किल से 3 से 5 मिनट लगेंगे आपको। योग योग, आंख बंद करके ध्यान पूरा और पूरी आस्था इस पे, आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी। अपने घर में अपने बच्चों से कहिए। इसी तरीके से आगे बात बढ़ेगी, और कुछ ही अगले 8-10 सालों में सारा हिंदुस्तान जो है वो इसको योग कहने लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, हाँ योग दिवस,
ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि हम लोग मतलब योगा शब्द मुंह पे चढ़ गया है बस, और कोई बात नहीं। योग ही जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, हाँ, ये पीछे ये 50-60 सालों में जो है ये प्रैक्टिस हमारे यहाँ आ गई है योगा के नाम की। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये योग नाम को हमको और आपको इसको करना है। इसके अलावा एक आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, वो मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि देखिए बार बार चीज़ों को दोहराना पड़ता है, तब हमारा मन जो है, तब हमारा बुद्धि जो है वो उस चीज़ को, किसी चीज़ को लेती है बार बार दोहराने से। वरना एक आध बार सुन लेते हैं, उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। हमारी आपकी जो है वो, जैसे आप में से कई लोगों ने टाइटन नाम की एक पिक्चर देखी होगी, टाइटैनिक। हाँ, टाइटैनिक में हुआ क्या था? टाइटैनिक में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ माना जाता है, वो उस वक्त का सबसे बड़ा, दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा जहाज़ जो है वो भारत ने बनाया है, विक्रांत नाम का, विक्रांत नाम का। और मतलब लेकिन उसके बारे में मीडिया में कहीं नहीं है, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा, ये सब पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो टाइटैनिक को ही मान लो, टाइटैनिक के नाम की पिक्चर भी बनी है, विक्रांत नाम की पिक्चर नहीं बनी है। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला जहाज़ जो है लेकर के चला, और उसके कैप्टन ने जब उसके लिए घोषणा करी तो चलते पे उसने कहा था कि ये जहाज़ ऐसा है जो कभी डूबेगा नहीं। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, परमेश्वर को घमंड की कोई भी बात पसंद नहीं है। हाँ, मतलब अपने आदमी जिसको कहते हैं ना हम लोग, अपने औकात में रहना चाहिए इंसान को। इंसान कमज़ोर है, मैं कमज़ोर बना हूँ, आप भी कमज़ोर बने हो, आप भी कमज़ोर, चाहे कितने ही मजबूत हो जाओ दुनिया में, लेकिन रहोगे थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कमज़ोर। उसने किस भाव से ये बात कह दी होगी, किस तरीके से ये बात कह दी होगी कि ये टाइटैनिक कभी डूबेगा नहीं, राइट। पहले ही अपने उसमें वो एक बर्फ़ के पहाड़ से, जिसको अंग्रेज़ी में आइसबर्ग कहते हैं, आइसबर्ग से टकरा गया वो। आइसबर्ग का होता क्या है, आइसबर्ग का ऊपर तो बहुत छोटा सा दिखाई देती है टिप, और पानी के नीचे पूरा हिमालय पहाड़ की तरह अंदर है, इतना गहरा वो होता है, आइसबर्ग उसको कहते हैं। वो आइसबर्ग से वो टकरा गया। उसको बोला भी कैप्टन को कि वहाँ सामने आइसबर्ग है, लेकिन उसके दिमाग में तो वही सवार था ना, जिसको कहते हैं शैतान सवार था, यानी अरे हाँ आइसबर्ग, ये तो उसको भी दंदनाता हुआ निकलता हुआ चला जाएगा। निकल गया ना, जिसको हम कहते हैं ना निकल गया, वो सच में निकल गया जिसको कहते हैं निकलना, तो वो निकल गया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो आइसबर्ग, इसी तरीके का वो आइसबर्ग को आप देखो, योग जो है ये आइसबर्ग की तरह है। इसके आसन, क्रिया, प्राणायाम, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं योग के नाम पे और समझते हैं यही योग है, तो वो सिर्फ उसकी ऊपर की पानी की टिप है, बस पानी की टिप है। पूरा योग तो अंदर है, और हिमालय पहाड़ की तरह अडिग वो खड़ा हुआ है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने उसके बारे में आपको बताया, आपको जो है वो महर्षि पतंजलि ने उसके बारे में बताया, आपको और बहुत सारे ऋषियों ने बताया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये योगेश्वर श्री कृष्ण का ये भगवत गीता के अंदर जो उन्होंने आपको योग का वो पानी के अंदर वाला स्वरूप जो बताया है, वो जो पानी के अंदर वाला स्वरूप बताया है, वो योग हमको और आपको जो है वो विश्व पटल पर हमको विश्व गुरु बना सकता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है हमारे पास। योगेश्वर श्री कृष्ण के रास्ते पर आ करके आप और हम अपने देश को विश्व गुरु के पटल पर ले जा सकते हैं। हमको आपको मालूम है बहुत अच्छे से, पूरे विश्व पटल पर इस वक्त 2 ही देश चल रहे हैं जो विश्व गुरु की उस पर जा सकते हैं। एक भारत का नाम आता है और दूसरा चाइना का नाम आता है, 2 का नाम चल रहा है। अमेरिका किसी ज़माने में था, अभी वो ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे होता है ना, आप किसी गाड़ी में धक्का मार दो, स्टार्ट ना हो और धक्का छोड़ दो, तो थोड़ी दूर तक फिर चलती रहती है ना वो अपनी पुरानी उस एनर्जी से। इसी तरीके से वो अमेरिका अभी चल रहा है। लेकिन अगला विश्व पटल पर जो आने वाला विश्व गुरु है, जो सुपर पावर है, वो भारत देश है। और वो बनेगा आपका किससे? वो आपका बनेगा योगेश्वर श्री कृष्ण ने आपसे जो कुछ भी कह दिया है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में आपको योग के नाम पे जो कुछ भी कह दिया है, जब तक यौगिक कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास नहीं आएगा, योग के नाम का, अभी आपका डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी आपका सेकुलरिज्म का, सेकुलरिज्म कहते हैं जहाँ पर परमेश्वर को कोई जगह ना हो, परमेश्वर के नाम की जगह ही नहीं। हमारा भारत देश तो धर्म प्रधान देश है, यहाँ तो परमेश्वर की हर कण में जगह है, लेकिन हम तो अपनी बात, आस्था की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी का कैसे हो गया? वो तो फ्रांस से आई चीज़, वो तो बाहर से आई हुई चीज़। हमारे पास योगिक प्रणाली एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ हमारे पास पहले से मौजूद थी। आज भी हमारे यहाँ किताबों में लिखा जाता है, इंटरनेट खोल के देखो उसमें लिखा जाता है योग एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ, जीवन की प्रणाली है ये। तो जीवन की प्रणाली है, तो फिर जीवन की प्रणाली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वहाँ कैसे आ गया? ऐसे तो हिंदू धर्म को भी कहते हैं कि ये जीवन पद्धति है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। धर्म नहीं, एक कोई जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति, भाई मैं कह रहा हूँ। तो ये जीवन पद्धति हमको और आपको जो है वो ये विश्व पटल पर तब आ सकती है जब योगेश्वर के योग को हम और आप पकड़ेंगे, योगिक सिद्धांतों को पकड़ेंगे। योगिक सिद्धांतों को अगर हम छोड़ देंगे तो फिर दुनिया की दूसरी और बहुत सी और भी ताकतें हैं आज के ज़माने में। तो हमारी बात यहीं पे ख़त्म होती है। बस हमको ये समझना है, एक तो हमारा अगली बार तक का होमवर्क ये है कि हमको जब भी जगह टाइम मिलेगा तो हम योग 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 योगा नहीं कहेंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो योगा कोई नहीं कहेगा। सब लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, बच्चों को प्रैक्टिस करा लेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे। कोई दोस्त बोलता होगा तो उसको भी बोलेंगे कि नहीं योग बोलना है हमको, बस यही बोलना है हमको। और ये हमको दूसरों को भी बताना है, उनको प्रोत्साहित करना है कि आप जो है वो योग के नाम पर बोलें। इसके आगे की चर्चा हम लोग फिर अगले उसमें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग इतने प्रेम से सुनते हो। जी तो चाहता है कि आप लोगों से बोलते रहो मगर समय, अरे सर कैसी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राधे 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 राधे।